औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने 19 चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हैं जो अकॉर्डिंग टू हम स्मार्ट सिलेबस ही करेंगे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो पहले फिल इन दी ब्लैंक्स है आपकी बुक पेज नंबर 120 पे। तो पहले ही फिल इन दी ब्लैंक्स मैं साथ में आपको नोट पैड पर भी लिख के दिखा दूंगा। पहले इसको नोट पहले देख लें। द इन्फ्लुएंस ऑफ नोटोकार्ड सेल्स ऑन द एक्टोडर्मल सेल्स टू बिकम नर्वस सिस्टम वाज कॉल्ड इंडक्शन। इसको इंडक्शन कहते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। दूसरा आएगा इसमें डैश इज़ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हैज़ स्मॉल स्कल, ये माइक्रोसेफेली आएगा इसमें। फिर तीसरा ग्रोथ इज़ अकम्पनीड बाई 2 फैक्टर्स बाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बी आ जाएगा इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम या सेल साइज कह सकते हैं। फोर्थ डैश आर द रीजन्स वेयर ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ये मेरिस्टम आ जाता है। तो इसको मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले तो इसकी चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स पार्ट 1। तो इन्फ्लुएंस ऑफ नोटोकार्ड सेल्स ऑन द एक्टोडर्मल सेल टू बिकम नर्वस सिस्टम वाज कॉल्ड, इसमें आएगा इंडक्शन। एक्चुअली ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, ये टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ा आपने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, लेकिन ये क्योंकि शामिल है इसलिए ये भी लिखें आप। सेकंड इसमें डैश इज़ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हैव स्मॉल स्कल, इसमें आएगा माइक्रोसेफेली। ये लास्ट टॉपिक में आपने देखा होगा माइक्रोसेफेली। ये पेज नंबर 110 पे ही लास्ट पैरा बिल्कुल। थर्ड फिल इन द ब्लैंक ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय 2 फैक्टर्स, ए में जो फिल इन द ब्लैंक्स है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सेल्स। फिर बी में जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें लिखना है इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, या उसका साइज भी कर सकते हैं। कुछ बुक में साइज लिखा होता है, किसी में वॉल्यूम लिखा होता है, बहरहाल दोनों लिख लें। फिर फोर्थ में था मेरिस्टम आएगा। मेरिस्टम जमा है आर द रीजन्स वेयर ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन ऑफ सेल। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है। प्राइमरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन लेंथ वाइल सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन विड्थ, ये ट्रू है। दूसरे वाला द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द डे लेंथ आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट, ये भी ट्रू है, लेकिन ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन शामिल है तो इसलिए ट्रू है दूसरा। तीसरा द सिमेट्रिक मेसोडर्म सोन स्प्लिट इन द मिडल टू फॉर्म 2 लेयर्स,
तो आउटर पेरिटल लेयर और इनर विसिरल लेयर है, लेकिन यहाँ पे आपने 112 में लास्ट पेज पे पढ़ा है सोमैटिक और स्प्लानिक, जो बाद में ये पेरिटल और विसिरल ही कराती हैं, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ, इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया साइटोप्लाज्म कंटेन्स इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ये भी ट्रू है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये इंफॉर्मेशन होती है। फिफ्थ, द फेज ऑफ सेल मूवमेंट एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड, ये क्लीवेज काट के यहाँ पे आना है गैस्ट्रुलेशन, तो इनको भी मैं लिख देता हूँ। तो इसमें इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला भी ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है, फोर्थ जो है इसमें आपने क्लीवेज को काट के इसकी जगह पे आपने गैस्ट्रुलेशन लिखना है, गैस्ट्रुलेशन। ये हो गए पहले 2 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये MCQs है। इसमें ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस्ड, पहले वाला पढ़े, ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन, वाटर, विटामिन्स, तो ये डी ऑप्शन बनेगा, ऑल A, B and C। The second MCQs, Neurula is the stage in which embryo has, ये B ऑप्शन बनेगा, न्यूरल ट्यूब। तीसरे वाला, the mesodermal cells do not invaginate but migrate medially and caudally from both sides and create a middle thickening called, तो ये बी ऑप्शन है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। चौथा, द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड, ये सी ऑप्शन बनता है, एजिंग। लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला भी आप शामिल नहीं है, दूसरा आपके सिलेबस में शामिल है, तीसरा शामिल है और चौथा भी शामिल नहीं है। देन शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहले वाला जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पेज नंबर नोट कर लें। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजर एंड इंड्यूसर सब्सटेंसेस, ये 116 पेज पे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में है, टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, उसके अंदर है। सेकंड, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, ये 108 पेज पे नीचे पेज के डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट पैरा आएगा इसका 108। ये भी अब नहीं पढ़ा, लेकिन ये सिलेबस में इन्होंने पता नहीं क्यों शामिल किया है, बहरहाल। थर्ड, ये भी शामिल नहीं है आपके सिलेबस में, तो डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये पेज नंबर 116 पे है। फोर्थ,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये शामिल है। ये पेज नंबर 105 पे है। पहला पेज जो इस चैप्टर का है उसके पहले पैरा की लास्ट लाइन में ग्रोथ की डेफिनेशन है, उसके फिर आगे ग्रोथ डेवलपमेंट एंड जो है फर्स्ट पैरा की इन प्लांट्स के रेफरेंस से सेकंड पैरा बनता है इस पेज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ये पहला पैरा इसका। इसमें सेकंड लाइन में ग्रोथ की और थर्ड लाइन में डेवलपमेंट की डेफिनेशन मौजूद है। तो फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ, ये भी शामिल है। तो ये है व्हाट इज़ डेवलप, इसमें व्हाट इज़ मेरिस्टम, ये भी 105 पेज पे है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स इसके सेकंड पैरा की 5वीं 6ठी लाइन में है और फिर आखिरी 3 लाइनों में मेरिस्टम की डेफिनेशन मौजूद है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन को कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चंस। पहले वाला जो है ये शामिल नहीं है, लेकिन पेज नंबर लिख लें। व्हाट इज़ एजिंग, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, ये 117 पेज पे आपको ये मिल जाएगा। एजिंग शुरू में इसकी ये पूरा पेज ही 117 पे ये एजिंग वाला है। सेकंड, व्हाट इज़ रीजनरेशन, what it is sorry why it is so effective in some animals and missing in other, ये 117 and 118 पे 170 पे नीचे पेज के शुरू हो रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है आपका, तीसरा क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ऑफ चिक, चिक के बारे में है पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 113 तक। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका पेज नंबर लिख लें। व्हाट इज़ ग्रोथ, डिस्कस डिफरेंट फेजेस एंड कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये 106 पेज से लेकर 108 ये प्लांट के रेफरेंस से बात हो रही है। फिर फिफ्थ ये इंक्लूडेड है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल, ये चिक डेवलपमेंट के रेफरेंस से ही है यहाँ पे 110 से लेकर 113 पेज तक। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज के हवाले से हो गया। तो नेक्स्ट हम अगला 20 चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।